and good evening, viewers. I'm Jasmine Manzoor, and welcome back to Tonight with Jasmine. But because the world is going digital, so am I. You will be watching me on all platforms, on YouTube, on social media, everywhere, on Twitter. हर जगह आप को इंशाल्लाह ताला मैं नजर आऊंगी और मेरा क्या मौक़िफ़ है, क्या खबर है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं और उसके साथ साथ मजीद क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं ना बड़े एक खास टॉपिक के साथ आई हूँ एंड आई रियली एम वेरी हैप्पी दैट आई वांटेड टू बिगिन विद दिस बिकॉज इंडिया के साथ आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर लेना, उन्होंने जो अपने पेरोल पे पिट्ठू बिठाए हुए ना वो नहीं बाज आते एंड दे वुड गो टू एनी लेंथ टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। सियासत तो आपने वैसे ही तबाह कर दी है, आपके अपने मुल्क के अंदर क्या हालात है वो तो आप जानते ही हैं। एक पूरा मैंने पलंदा बनाया हुआ है, वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट क्रिकेट डिप्लोमेसी। देखिए, क्रिकेट वो चीज है, एक ऐसी स्पोर्ट है दैट द वर्ल्ड लव्स and Pakistanis and Indians love cricket. It's a love-hate passionate relationship. So the fact of the matter is कि इस दफा 2017 में ICC का होस्ट हम बने पाकिस्तान and 2017 में जीतने के बाद मतलब आपने हमें खैरात में नहीं दी जो आप हमें इतनी ज्यादा बड़के मार रहे हैं और बातें सुना रहे हैं, और कौन सुना रहा है उसकी तरफ मैं आऊंगी। We won this as a host country and that's why it is supposed to be held in Pakistan. आप नहीं आना चाहते तो ना आए, हमने आपको प्यार से बुलाया, आपको इज्जत दी, लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत तो किसी किसी को रास आती है, आपको तो इज्जत रासी नहीं है, आप उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। सो अगर आपने इसको भी सियासत की नजर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो यही समझूंगी यू आर स्केयर्ड टू प्ले विद अस बिकॉज आप डर रहे हैं क्योंकि आपको मात पड़ेगी और हार पड़ेगी और थप्पड़ भी लगेंगे। क्रिकेट की दुनिया में आप चाहते हैं कि आरएसएस हर चीज पे कब्जा कर ले, आईसीसी के ऊपर बिठाकर उस पर भी कब्जा कर लिया है। अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी आप दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए। अब जाहिर है वो तो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, अगर 80s की बात करें तो उनके पल्ले तो कख भी नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया के मध्य में जब क्रिकेट आया, इंग्लैंड से यहाँ ट्रांसफर हुआ उनकी सरजमीन से, तो क्रिकेट को मिला अरूज और इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बेमिसाल, आप खुद मिसालें देते हैं। इंडियंस आर फैंस, दे लव इमरान खान, दे लव वसीम अकरम, दे लव शोएब, दे लव सो मेनी क्रिकेटर्स। मेरे पास नाम ही नाम है और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उनके क्रिकेटर्स को पसंद नहीं करते, वी ऑल्सो लव देम। बट एक शख्स है अरनाब, नाम भी मुश्किल है भाई, गोवास्वामी साहब, हर रोज मैं इनकी मैं एक्चुअली सुनती नहीं हूँ इनको बिकॉज यू नो ही इज जस्ट अ पर्सन हु इज सो स्कॉर्नफुल, फुल ऑफ हेट एंड वेनम। आई डोंट नो व्हाई डज ही कॉल हिमसेल्फ अ जर्नलिस्ट। आरएसएस के बंदे बिठा के उन पर चीखें लगा के पीछे से पैसा लेके जिससे रोजी रोटी चल रही हो आपकी, डिक्टेशन पर पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीच फैलाकर मतलब दुनिया पीस की तरफ जा रही है और आपका दिल ही नहीं भर रहा भाई, आपका दिल ही नहीं भर रहा। Coming to the fact that you called that Pakistan is exporting donkeys. You know what? We left the donkeys in 1947. ये एक पाकिस्तानी ने आपके लिए कमेंट किया है, so I thought I'll include it in my vlog today, which really suits you, by the way. NDTV के सहाफी ये कह रहे हैं कि आप पागल हैं। I'm sorry to use these words. I'm not that kind of a journalist and I don't want to stoop to your level, but unfortunately, you're out of control. आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपकी जर्सीज क्यों पहने? अरे नहीं पहनो ना, आप अपनी जर्सीज पहनो और मैं बताती हूँ उस पे क्या लिखो। उस पे लिखो we are a racist nation. We don't believe in cricket hospitality. We don't believe in sports. In fact, this is our jersey and it says racist. It also says RSS and it also says we are terrorists because ये जो पलंदा है ना अरनाब साहब, ये आपके लिए मैंने तैयार किया है और अब मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप जिस दिन भी पाकिस्तान के लिए जहर उगलेंगे, मैं उस दिन आपको उसी का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। जब आपके कुलभूषण यादव यहाँ पकड़े गए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए, तब तो आपकी टांगे कांप रही थी। आपने बैकडोर डिप्लोमेसी से क्या कुछ नहीं करवाया, आपने कितने बड़े बड़े ममालिकों से हमारी सिफारिशें करवाई, हाथ पांव तक जोड़े, लेकिन फिर क्या हुआ? ये जो लोग और पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं ना कि दे एक्सपोर्ट डोंकीज, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ।
Because the fact of the matter is, पाकिस्तान वो resilient कौम है जिसने लाखों कुर्बानियां उठाई हैं दहशतगर्दी की, because of you. Why don't you have you got the guts? If you call yourself a journalist, do you have the guts to take names of those nations? Why don't you talk about China, Mr. Arnab Saab? Would you like to debate on China with me? How about your relationships with the US? What about the Saudis? Okay, and by the way, you said कि अपनी जर्सी पे अल-कायदा कौन लिखना चाहेगा? We hosted Al-Qaeda. Excuse me, mister. I would like to ask you a question. Who made Al-Qaeda? Who took the dollars? Who is pumping dollars into Afghanistan, into TTP? क्या कर रहे हो तुम बलोचिस्तान में? तुम्हें नहीं पता? क्या कर रहे हो तुम कुर्रम में? तुम्हें नहीं पता? क्या कर रहे हो तुम पाड़ा चिनार में? तुम्हें नहीं पता? क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? बात सारी ये है कि इंसान बन जाओ, और मेरा मशवरा ये है कि प्लीज जाके अपना मेंटल चेकअप कराओ, because we cannot tolerate your hate speech anymore. And if you continue to talk like this about Pakistanis, seriously, you have made a terrible enemy in Pakistan, and that's me. My name is Jasmine Manzoor, so I am going to be giving you a befitting reply every day. अभी नंदन का जहाज जब गिरा तो टांगे कांप रही थी, ठीक है? पाकिस्तानी सोल्जर्स ने आके उसको बचाया. They have given confessions. यादेव की जब बीवी और माँ मिलने आई, यादेव gave a confession that the Pakistani soldiers were extremely kind to him. In fact, he said you were decommissioning him as an officer. रॉ तुमने पूरी छोड़ी हुई है बलोचिस्तान में. आए दिन तुम्हारे बंदे पकड़े जाते हैं. And let's forget about Balochistan. What was your relationship with this one person who's now banned in Pakistan called Altaf Hussain? What were your plans about Karachi? जो दहशतगर्दी तुम लोगों ने कराची में की है, उनके अपने बंदों ने नाम लिए आप लोगों के, कि आप बंदे भिजवाते रहे हो कराची में, बंदे मरवाते रहे हो आप. यार आप क्या मेरा मुंह खुलवा रहे हो? I am going to expose you internationally. You cannot and you should not. If you have any respectable genes in your body, you should stop targeting Pakistani people. I'm telling you. हम इतने लावारिस नहीं हैं भाई साहब कि आपको जवाब ना दे सकें. अभी तक जवाब नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते. आप हम सिर्फ घटिया रेटिंग्स के लिए काम नहीं करते. हमें पीछे से हमें वो पिन नहीं किया जाता. But today तो you have really gone beyond anything. So now and by the way, okay, let's print new jerseys जिस पे लिखे Indians are racists. Indians don't want to play cricket with Pakistan. ओ भाई तुम चांद से आए हो? कहाँ से आए हो तुम? मरीख से आए हो? मैं तुम्हें पूरा पाकिस्तान ने PSL करवाया. दुबई से पाकिस्तान PSL लेके आया अपनी मेहनत से, अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से. इंटरनेशनल प्लेयर्स आए. पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम आई, वो टीम जिसपे एक दफा अटैक हो चुका था, बट पाकिस्तानीज मेड श्योर दैट देयर विल बी नो मोर टेररिज्म इन पाकिस्तान. एंड आई अश्योर यू, ये जो दहशतगर्दी तुम लोग करवा रहे हो ना, इंशाल्लाह तुम्हारे नाक से निकालेगी पाकिस्तान फौज. दूसरी बात, श्रीलंका आया, जिम्बाब्वे आया. चले आप कहेंगे ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं. व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? व्हाट अबाउट इंग्लैंड? व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड, मिस्टर? तो बात सारी ये है कि अच्छा, एक और भी बात आपको याद दिलाती जाऊं, आप इतने रेसिस्ट हैं भाई. आपको पता है कि हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटीज, वो पार्लियामेंट में भी जाती हैं, हम उनके इवेंट्स भी अटेंड करते हैं. दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. दे आर लाइक आवर नेबर्स, आवर फैमिली मेंबर्स. लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान हैं कि आप लोगों ने एक झूठी फिल्म बनाई, वो भी एक ऐसी खातून एकता कपूर के थ्रू जो बकौल आपके लीडर्स के आपके चैनल पे वो कह के गए हैं. she is the one who actually produces soft porn like kind movies. I'm sorry to use that word, but it's called संबरवाती रिपोर्ट. उसमें आप ये कह रहे हैं कि जी गुजरात में जो हमले हुए उस पर मुसलमानों ने हिंदुओं को जलाया. एंड यू केप्ट ऑन इंसिस्टिंग हिंदुओं को जलाया. हिंदू अहमदाबाद में किसने हमले किए ये बताना पसंद करोगे? क्या वहां भी पाकिस्तान मुसलमानों ने जलाया? तो इसका मतलब है तुम्हारे मुल्क में भारत, रोशन भारत जिसे तुम कहते हो, वहां तुम तफरीक करते हो. अगर हिंदू जले, मुसलमान मरे, तो क्या वो तुम्हारे मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है उनके पास? आर दे नॉट इंडियंस?
If they're not Indians, then tell them to leave your country. यही हो सकता है ना फिर. Listen, I have a lot of things to talk about. मेरे पास पूरे पलंदे हैं आपके झूठ के. And you know what? आपने कहा टिड्डियां आ गई हैं जी, पाकिस्तान टिड्डियां भेज रहा है. जो मुल्क हमारी टिड्डियों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो हमारा दहशतगर्दी का मुकाबला क्या करेगा? तुम तो वो लोग हो जो पीछे से वार करते हो. आगे से करके देखो ना. पीछे से वार करने वालों को तो वैसे भी कोई नहीं छोड़ता. ये आए दिन जो हम अपने कंधों पे लाशें उठा रहे हैं ना, ये तुम्हारे दिए गए तोहफे हैं. जो तुम्हारा चाइना के अंदर जो तुम कर रहे हो, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? जो तुम सऊदीज के साथ करना चाहते हो, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? और अब तो आपके ट्रम्प साहब भी आ चुके हैं. I really salute him and congratulate him. I am very happy that he's sending all your illegal immigrants back to you, where they deserve to be. From a great country like America, they're coming back home to you. So good. Now you take care of them. Your bloody population is out of control. Your inflation is out of control. Your politics is out of control. And now you have polluted cricket. And so shame on you. This is all I can say. Is there a good mental hospital where you can go and get your checkup done? If not, I really suggest you do. And next time you open your mouth, oh, by the way, yeah, on the Jersey comment, पता है जर्सी पे क्या लिखवा लो? मैं आरएसएस का बंदा हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ, मैं क्रिकेट के खिलाफ हूँ, मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूँ. And then ask the international players to wear those jerseys. We are not dying for you to wear our jerseys. And if you don't want to play cricket with us, please don't. You know why? Because just scared of losing. That's all. And your hate speech is going to be exposed, at least by me, every single day. Because this is war now, Arnab Saab. And you have actually entangled yourself in a war with a person called Jasmine. You know what? You can shout aloud, shout and be crazy. But you can't shout louder than me. You don't really know me. Signing off for today. Allah Hafiz.